बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला अपने पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, के बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो ऐसे ही एक तोते का वाक़या है। फरमाया जाता है सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक शख्स ने बाज़ार से एक कीमती परिंदा 1000 दिरहम देकर ख़रीदा। इस परिंदे की आवाज़ बहुत खूबसूरत थी। जो कोई भी इस शख्स के घर आता तो वो उसकी आवाज़ को सुनकर खुश हो जाता और उसको देखकर मुस्कुराता। एक दिन एक परिंदा आया जो हूबहू उस परिंदे की तरह यानी तोते की तरह था, और वो आकर उसके पास बैठ गया और उसके कान में कोई ऐसी सरगोशी की कि उसके बाद यानी जब उन दोनों की मुलाकात हुई तो उसने दोबारा बोलना छोड़ दिया। अब मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर ली। अब कोई और परिंदा आ जाए या कोई आवाज़ निकालता तो ये खामोश रहता। वो शख्स जिसने ये परिंदा बड़ी कीमत देकर ख़रीदा था बड़ा परेशान हुआ। इसने इस बात का तज़किरा सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम से किया क्योंकि वो नबी थे। नबी अल्लाह ताला के प्यारे भेजे हुए नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस शख्स से कहा कि इस परिंदे को लेकर मेरे पास आना। दूसरे दिन वो शख्स परिंदे को लेकर सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ। सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस परिंदे से पूछा कि तेरे मालिक का तेरे ऊपर हक़ है कि जब ख़रीदा है लेकिन तूने चुप साथ लिया यानी खामोश हो गया है। परिंदे ने अर्ज़ की, ए अल्लाह के नबी, मेरे मालिक से कहिए अब ये मुझे पिंजरे की कैद से रिहा करे। मैं जब तक पिंजरे में रहूँगा हरगिज़ ना बोलूँगा। सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसकी ये बात सुनी और फरमाया, इसकी वजह क्या है? परिंदे ने अर्ज़ की, ए अल्लाह के नबी, ए अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत सुलेमान, मेरा चीखना चिल्लाना अपने वतन और औलाद की जुदाई के सबब से था, लेकिन मेरे हमजिन्स यानी मेरे हमजिन्स परिंदे ने खुश आवाज़ी की वजह से क्या कहा, जब तक तू आहो फगां को नहीं छोड़ेगा तब तक निजात नहीं पा सकता। यानी जब तक तू चीखो पुकार करता रहेगा, लोगों को वावेला करके दिखाता रहेगा तो तुझे कभी भी निजात नहीं मिल सकती। सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने परिंदे के मालिक से फरमाया, तुमने सुना परिंदे ने क्या कहा? इस शख्स ने कहा, वाकई मैंने सिर्फ़ इसको इसकी आवाज़ ही की वजह से कैद रखा है। सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने 1000 दिरहम परिंदे के मालिक को देकर परिंदे को आज़ाद कर दिया। वो परिंदा उड़ता जा रहा था और ये कहता जा रहा था, पाक है वो ज़ात जिसने मुझे हंसी बनाया, पाक है वो ज़ात जिसने मुझे हंसी बनाया और हवा में उड़ने की ताकत दी और पिंजरे में मुझे सब्र की तौफीक दी। इसके बाद सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब तक ये पिंजरे में आहो फगा करता रहा यानी चीखता चिल्लाता रहा, कैद रहा। जब उसने सब्र किया तो उसको निजात मिली। सब्र और हिकमत की ताकत बहुत ज़्यादा है। परिंदे ने जब तक अपनी हालत पर शिकवा किया वो कैद में रहा, लेकिन जैसे ही उसने सब्र कर लिया, सब्र की ठान ली और अपनी हकीकत को समझा, उसे आज़ादी नसीब हुई। तो हमें भी यही करना चाहिए कि सब्र से काम लेना चाहिए। बाज़ औक़ात हम अपनी तकलीफ़ और गम का इजहार इस कदर इतना ज़्यादा कर देते हैं कि वही हमारी कैद बन जाता है। सुकून और आज़ादी अक्सर खामोशी और बर्दाश्त में ही होती है।